आज की क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 के बेस, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस हमें वहां मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है ट्राइंगल्स। वी नो वेरी वेल ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड फिगर और a polygon which has 3 vertices A, B and C. There are 3 vertices. कितने हैं? 3 vertex होते हैं, 3 ही sides होती है। तो AB, BC and AC are 3 sides of triangle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखी हमें? साइड्स। फिर दिखे हमें वर्टेक्सेस। A, B and C. There are 3 angles, angle A, angle B and angle C. अगर इसके डायगोनल की बात करें तो होते हैं क्या डायगोनल? कल फॉर्मूला बताया था ना डायगोनल चेक करने का, क्या था हमारे पास? n माइनस 3/2, n माइनस 3/2, n था 3 में से 3 लेस किया 0/2, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0/2, इट मीन्स आंसर 0 ही आता है। इट मीन्स ट्राइंगल के पास कोई डायगोनल नहीं होता, तो नो डायगोनल। ठीक है। इसके बाद अगर मैंने यहां पॉइंट लगाया D, एक पॉइंट यहां लगाया E, एक लाइन के ऊपर लगाया मैंने F, तो पॉइंट D इज इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट E इज एक्सटीरियर ऑन ट्राइंगल एंड पॉइंट F इज ऑन द ट्राइंगल, है ना। ये 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें दिखे। ठीक है, तो ये था हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में ओवरऑल नंबर ऑफ साइड्स 3, वर्टेक्सेस 3, एंगल्स 3, डायगोनल नो डायगोनल, नो डायगोनल। उसके बाद इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट, पॉइंट ऑन ट्राइंगल। तो इंटीरियर में देखा तो पॉइंट डी मेरा इंटीरियर था, एक्सटीरियर में पॉइंट ई एक्सटीरियर था और एफ पॉइंट जो था वो पॉइंट ऑन ट्राइंगल था, यानी इसकी साइड के ऊपर ही था। एंगल्स को लिखने के लिए हमने अलग अलग मेथड देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा एंगल ए, बी और सी। सेकेंडली देखो मैंने यहां लिखा सी ए बी। किस एंगल की बात कर रहा हूं? एंगल ए की। तो जो एंगल मेन होगा, यानी जिस वर्टेक्स पर अपना एंगल अगर कंस्ट्रक्शन है, उस पार्ट को हम लोग हमेशा कहां लगते हैं? मिडल में। तो हम चाहे तो उसको सी ए बी रीड करें, चाहे बी ए सी रीड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जहां एंगल का कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा हमारे कहां रहेगा? मिडल पार्ट में। जैसे मान ले मैं पॉइंट सी की बात करूं तो सी के लिए क्या होगा? ए सी बी या बी सी ए। सेम एज पॉइंट बी की बात करें तो ए बी सी और सी बी ए। मैंने सारे टाइप्स यहां नोट कर दिए हैं एंगल्स को लिखने के। तो कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मैंने 1 लिख दिया, यहां पर मैंने 2 लिख दिया, यहां पर मैंने 3 लिख दिया। अगर लिखा है तो इसको एंगल ए को मैं क्या कर सकता हूं? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 भी रीड कर सकते हैं। एंगल 1, 2 एंड 3, जैसे हमारी इच्छा हुई वैसे हमने इसको रीड कर लिया।
बट जैसा हमने रीड किया वैसा उस फिगर में शो भी होना चाहिए, वैसा उस फिगर में शो भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहां तक तो देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर और पॉइंट और इंटीरियर एंगल्स, यानी ये जो एंगल्स लिखे थे मैंने वो सारे के सारे कैसे एंगल थे? इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के अंदर बने हुए थे। क्यों थे? क्योंकि ट्राइंगल के क्या थे? ये अंदर। अगर मैं किसी बाहर के एंगल की बात करूं, जैसे मान लिया मैंने ए बी और सी वर्टेक्स दे दिए और इस ए बी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया पॉइंट डी तक, तो देखो वन एंगल बना, यहां एंगल 2 बना, यहां मेरा एंगल 3 बना, एक एंगल मैंने यहां और बना दिया एंगल 4। तो एंगल 4 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। इस एंगल 4 का एक नाम और हो सकता है, वो क्या नाम है? सी बी डी, एंगल सी बी डी, और इसको रीड कर सकते हैं डी बी सी, एंगल डी बी सी। बट हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये एंगल बी है, एंगल बी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट बी जो है ना, इस बी पर ओवरऑल देखो अभी एंगल 2 भी बन रहा है, एंगल 4 भी बन रहा है, तो बी किसको इंडिकेट करेगा? 2 को करेगा या 4 को करेगा? तो ना तो 2 को इंडिकेट कर रहा है ना ही 4 को कर रहा है, बट पॉइंट बी जो है वो उन दोनों एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, यानी एंगल 2 और एंगल 4 दोनों मिलकर क्या बनते हैं? एंगल बी बनता है ना? एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 के सम के इक्वल होगा। हम इसको पर्टिकुलरली पॉइंट बी नहीं कह सकते। ठीक है, ओके। तो ये था अपना ट्राइंगल्स का पार्ट, इट मींस एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट, जो आपकी बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग था, सॉरी बुक 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट था। तो चलो आज स्क्रीन शेयर करते हैं और एक्सरसाइज 4.4 को भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं बुक के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, किसी एक एबीसी नाम के ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करें। तो मान लिया मैंने 1, मैं कहीं भी बना लेता हूं, ठीक है, 2 एंड 3, मान लिया ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया मैंने एबीसी। लेबल मैंने की नहीं है क्योंकि चलो कोशिश करके कर ही देते हैं। ये ए हो गया अपना, ये हो गया अपना बी, और ये हो गया अपना सी। चलो एबीसी बना दिया मैंने एक ट्राइंगल। अब ये कह रहा है इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या चाहिए? मार्क द पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। कोई एक पी पॉइंट लेना है, वो इस ट्राइंगल के क्या रहना चाहिए? इंटीरियर। चलो मैंने एक ये रेड कलर का एक पॉइंट बना दिया आपके लिए स्पॉट, वो हो गया पॉइंट पी जो है ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग पी। क्लियर? ये हो गया पॉइंट पी। एंड क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, एंड पॉइंट क्यू दिया हमने इसके एक एक्सटीरियर में। तो चले एक पॉइंट और ड्रॉ करते हैं, पॉइंट क्यू। ये पॉइंट क्यू दिया और इसको दे दिया मैंने इसका एक्सटीरियर पॉइंट। ये हो गया आपका क्यू। बस हो गया कंप्लीट आंसर। इज द पॉइंट ए इज इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या ये पॉइंट ए जो है वो हमारे इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है। तो देखो पॉइंट ए जो था ये वाला, ये पॉइंट क्या था? इसका वर्टेक्स था, जो न तो क्या है इंटीरियर है ना ही क्या है इसका
एक्सटीरियर पॉइंट है। हमने बोर्ड पे भी अभी ये लिखा था, है ना, इंटीरियर एंड ट्राइंगल के अंदर बनना चाहिए, एक्सटीरियर एंड ट्राइंगल के बाहर बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट के ऊपर होता है तो ऑनलाइन सेगमेंट हो जाता है ना, बट बाकी जो वर्टेक्स है जो वो तो वर्टेक्स में काउंट होते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा गया है इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर, तो आ जाएगा आंसर ए इज नीदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट अपना, फिगर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन फिगर, जो फिगर दे रखा है उस फिगर के अंदर हमें 3 ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये तो फर्स्ट ट्राइंगल बना अपना। सेकंड बना ए डी सी, ए डी सी, एंड थर्ड वन इज ए बी सी, ए बी सी। अब 3 ट्राइंगल्स के नाम तो मैंने लिख दिए, अब ट्राइंगल्स बने कैसे कैसे हैं तो उसको पहले देखिए हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहा हूं मैं ट्राइंगल ए बी सी की, सॉरी ए बी डी की। तो देखो मैं इस ट्राइंगल के ऊपर ही बताऊं आपको, बी से ए पे गया, ए से डी पे आया मैं, और वापस डी से बी पे आ गया। तो ये तो बन गया आपका, जो रेड कलर का इंडिकेशन है वो बना है ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी। ठीक है, सेकंड थिंग देखिए हमें ए डी सी, यानी जो रेड कलर के बाद रिमेनिंग पार्ट जो है मेरा, जो ब्लू कलर का सेट दिखाई दे रहा है आपको, वो सेकंड पार्ट क्या कहलाता है आपका, ट्राइंगल ए डी सी, ए डी एंड सी। फर्स्ट वन इज ए बी डी, जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया आपके लिए। ठीक है, रेड कलर के अलावा जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है यानी ए डी सी, एडीसी कहो एसीडी कहो बात एक ही है। ठीक है ना, एडीसी कहो एसीडी कहो बात एक ही है। ठीक है, और लास्ट वन जो ओवरऑल फिगर बनता है अपना, जो मैंने ए से स्टार्ट किया, बी पर गया, बी से सी पर आया, और सी से ये वापस ए पे पहुंच गया, यानी ओवरऑल फिगर एबीसी, ओवरऑल फिगर एबीसी बन गया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में टोटल ट्राइंगल्स कितने बने, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3, फर्स्ट वन इज एबीसी, सेकंड एडीसी एंड एबीडी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, इसमें टोटल 7 एंगल्स बन रहे हैं। अब एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं उस चीज को देखते हैं। पहले तो देखो इसके वर्टेक्स देखते हैं हम लोग, कितने वर्टेक्स है हमारे पास, एबीसी के 3 वर्टेक्स है ना। मैं यहाँ नाम लिखता चलता हूँ और हर बार आगे एंगल्स लिख देते हैं। पहले ये हो गया एंगल, फर्स्ट एंगल दिखा मुझे देखो ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, फिर दिखा ए बी डी, फर्स्ट हो गया। सेकंड बी ए डी, बी ए डी। थर्ड दिखा ए डी बी, ए डी बी। ये तो जो रेड कलर का ट्राइंगल बनाया था हमने, ये उसके एंगल्स बन गए हैं। ठीक है, जो रेड ट्राइंगल बनाया था ना फर्स्ट वाला हमने, ये उसके एंगल से। सेकंड था अपने पास ब्लू सा कलर का, तो मैं उसके इंक भी ब्लू कर देता हूँ, सॉरी ये तो सारों की ब्लू हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलें, अब लिखा कंट्रोल वी करके मैंने, फिर सेकंड ट्राइंगल की बात करें जो ब्लू कलर का था, उसमें चलेंगे ए सी डी, ए सी डी। फिर चला अपना सी डी ए, सी डी ए। फिर चला एंगल डी ए सी, डी ए सी। ठीक है, कितने एंगल्स बन चुके हैं,
6। कोई रिपीटेड पार्ट तो नहीं है अभी तक अकॉर्डिंग हमारे पास, है ना। एक एंगल और बन रहा है अभी तक, यस बन रहा है, ये देखो पॉइंट ए पर बनने वाला एंगल जो दोनों का कंबाइंड होता है, ठीक है। तो इसको नाम दे सकते हैं हम लोग एंगल BAC, क्योंकि ये राउंड कॉर्नर वाला एंगल है। एंगल डी का भी आपने सोचा होगा, दिमाग में आया होगा आपके कि सर ने ये पॉइंट जो दे रखा है इसका एंगल तो लिया ही नहीं, यहाँ वाला एंगल। इस एंगल को मैंने दोनों साइड अलग अलग काउंट कर लिया है, क्यों? क्योंकि हम ओवरऑल ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल ट्राइंगल ABC की बात करेंगे तो वर्टेक्स अपने पास ABC ही होंगे। ये पॉइंट डी तो इसका कोई ना कोई पार्ट है, उसके चक्कर में आ रखा है, ठीक है। चलें, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें, राइट द नेम ऑफ ऑल 6 लाइन सेगमेंट्स। टोटल मिला के जितने लाइन सेगमेंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो लाइन सेगमेंट में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मिला AB, फिर AC, मिडल में दिखा AD, फिर दिखा BD, फिर दिखा CD, और लास्ट मिला BC। हो गए 6। एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ थे। देखो AB, AC, AD, ये मिडल में कॉमन पार्ट, ABD इधर का पार्ट, CD इधर का पार्ट, और दोनों पार्टों को कंबाइंड करके बन गया आपका ये BC, ठीक है। विच टू ट्राइंगल्स हैव कॉमन B एज कॉमन, यानी ऐसे कौन से दो ट्राइंगल थे जिसके पास एंगल B जो था वो कॉमन था। एंगल B क्या था? कॉमन था। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट में, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा था, हमने लिखा था आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो 3 ट्राइंगल्स कौन कौन से थे? ABC, ABD, ADC एंड ABC। इनमें कह रहा है कि एंगल B जो है वो कॉमन किसके अंदर है, यानी हमें ये देखना है वर्टेक्स B किस किस में आया हुआ है। तो फर्स्ट ABD में वर्टेक्स B आ रखा है, और लास्ट ABC में भी वर्टेक्स B आ रखा है। इट मीन्स एंगल ABC और एंगल ABD ये दोनों कॉमन पार्ट हो गए, है ना। इट मीन्स ट्राइंगल कौन कौन से कॉमन बने अपने? ABD एंड ABC आर 2 triangles which have angle B as common। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। ये बिलोंग करेगा एक्सरसाइज 4.5 के लिए। क्वाड्रिलेटरल, इट मीन्स 4 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर, यानी ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड्स होती है? ओवरऑल 4 साइड्स, 4 साइड्स, 4 साइडेड पॉलीगन। कैसा भी बना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अपना रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ये सारे किसके पार्ट होते हैं? पॉलीगन्स के पार्ट होते हैं। ट्राइंगल्स में कितने वर्टेक्स थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स की बात करें तो A, B, C एंड D। ABCD आर 4 वर्टेक्सेस, A, B, C और D। नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो 4 साइड्स है, AB, BC, CD एंड AD कह दो या फिर DA कह दो, बात एक ही थी। फिर लिखा था हमने उसके अंदर एंगल्स, ट्राइंगल में एंगल्स लिखे थे। एंगल्स को लिखने के बहुत सारे तरीके थे, मैंने सिंपलेस्ट लिखा एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल A के लिए DAB, एंगल DAB। फिर एंगल B के लिए लिख सकते हैं ABC,
ए बी सी, सी के लिए लिख सकते हैं बी सी डी, और डी के लिए लिख सकते हैं सी डी ए। भले इसका रिवर्स कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ए डी लिख दो इसको, सी बी ए लिखें, डी सी बी लिखें और ए डी सी लिखें। ये हो गए इसके एंगल्स। इसके बाद बात की थी हमने एक डायगोनल की, जो ट्रायंगल में नहीं थे, जो ट्रायंगल्स में नहीं थे। तो इसमें चेक करते हैं क्वाड्रिलेटरल का पार्ट बनते हैं या नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था अपना, n माइनस 3/2। n होता है नंबर ऑफ साइड्स। किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की। कितनी साइड्स है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनी, 4। तो n इज इक्वल टू कितना लिखा हमने, 4 आया, 4 माइनस 3/2। तो आया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 में से 3 लेस किया 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आया 2। अब बात करते हैं डायगोनल्स होते क्या है ना। अगर मैं इसके अपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, यानी ए को सी से और बी को डी से, अगर अपोजिट वर्टेक्सेस को आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए, तो क्या बन जाते हैं अपने डायगोनल्स। इट मींस कितने डायगोनल से, 2 डायगोनल से। किस किस को ज्वाइन किया था, एक को ए को सी से किया था और सेकंड किया था मैंने बी को डी से ज्वाइन। देन AC and BD are 2 diagonals of a quadrilateral। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही कुछ है। अब इसकी जो एक्सरसाइज आएगी अपने पास 4.5, उसमें इसी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, क्वेश्चन वही होंगे वापस, एक्सटीरियर इंटीरियर, ये अंदर बन गया तो इंटीरियर, ये बाहर बन गया तो एक्सटीरियर। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग कल की क्लास, यानी नेक्स्ट डे की क्लास में। आज के लिए इतना ही कुछ।